Hello students, good morning. In the running topic of electrochemistry, today I am going to start electrolytic cells. In previous lecture, we have discussed the general concept about the oxidation or reduction. Today, I am going to discuss electrolytic cells. Electrolytic cell, galvanic cell or conductance of the solution or conduction of the solution or conductance हमें इस टॉपिक के अंदर स्टडी कर रहे हैं। तो सब पहला जो टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स वो देखते हैं उसके अंदर होता क्या है। ए डिवाइस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए डिवाइस एम्प्लॉयड टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, उस सेल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। यानी अगर हम देखें तो यहां पर क्या होती है जी? केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। ठीक है, क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी के अंदर। यानी हम इनपुट में क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? आउटपुट के अंदर मिलता है हमें केमिकल एनर्जी। इनपुट हमारा क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, आउटपुट क्या मिलेगा? हमें केमिकल एनर्जी मिलेगी। और क्या होगा जी? सेकंड देखें यदि हम तो नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हमें यहां देखने को मिलेगी। मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स। ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन जो खुद नहीं होती, हमें करानी पड़ती है, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, द वैल्यू ऑफ गिब्स एनर्जी डेल्टा जी मीन्स गिब्स फ्री एनर्जी। इस कंटेक्स्ट के अंदर वो कैसी है? वो होती है आपका पॉजिटिव। मीन्स अगर फॉर्मूला देखें आप, क्या होता है? डेल्टा जी इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस। इसकी जो वैल्यू हमें यहाँ नजर आएगी, हमें मिलेगी, वो होगी आपका एच माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यानी ये कैसी होती है? गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी की वैल्यू इस केस के अंदर कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। देखते हैं एक जनरल एग्जांपल के थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समझने की कोशिश करते हैं कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है। कंटेनर लेता हूं, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिल करके आपको एक डायग्राम के थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को क्या एक्सप्लेन करता हूं। सो फॉर दिस वी हैव ए कंटेनर। इन दिस कंटेनर there is a solution that's known as electrolytic solution. इस कंटेनर के अंदर ये दो इलेक्ट्रोड लिए हुए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं which is made up of platinum। ठीक है जी, ये क्या है? प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं, they are made up of platinum। इसमें निगेटिव एंड जो है वो कैथोड है, और जो पॉजिटिव एंड है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? एनोड को। एंड बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, सपोज दैट अब जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मैं लेता हूं कि Ca एक कैटायन और एक एनायन। Ca हमने एक कैटायन और एनायन का एक सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है। अब होगा यूं कि जब यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर क्या है? मॉलिक्यूल एंड दे मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल हैं दीज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। इसके बने हुए हैं, आयोनिक बॉन्ड के बने हुए हैं। यानी इनके अंदर से क्या निकलेंगे? आयंस। आयंस वो किस रूप में होंगे? यहां पर क्या होगा? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा अगर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो जैसे ही यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तो जो कैटायन है तो सारे के सारे जो क्या होंगे, कैटायन होंगे वो इस सॉल्यूशन के अंदर वो क्या करेंगे, वो इधर को, ठीक है जी। जब यहाँ पर करंट इसके अंदर फ्लो करेगा तो इस सॉल्यूशन से निकल के क्या होंगे, इधर को मूव करेंगे, इस के ऊपर क्या होते चले जाएंगे, डिपॉजिट होते चले जाएंगे। और यानी यहाँ पर यहाँ से सॉल्यूशन से नेगेटिव चार्ज क्या होगा, वो यहाँ डिपॉजिट करता चला जाएगा और सारे के सारे जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे वो यहाँ क्या करेंगे, इस एंड के ऊपर डिपॉजिट होते चले जाएंगे। अगर हम दोनों ही सेल की इस सेल के अंदर होने वाली रेडॉक्स रिएक्शन को कंसीडर करें तो सॉल्यूशन के अंदर क्या है आपका, हमने लिया Ca जो इसके अंदर टूटेगा C प्लस प्लस A माइनस के अंदर टूटेगा। अब यहाँ नोट करते हैं कि कौन कौन सी वो दो हाफ रिएक्शन है जो इसके अंदर होंगी, यानी एनोड सबसे पहले रिएक्शन होगी किसके ऊपर, एनोड के ऊपर। एनोड जो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। एनोड के ऊपर क्या होगा, ए इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, उसको क्या मिलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और दैट विल बी चेंज इनटू ए प्लस और ई माइनस। ये किसके अंदर चेंज होता चला जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या किया है, यहाँ होना है आपका, अगर देखें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स इसको हम क्या कह सकते हैं, दैट्स फिनोमेना इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ देखें कि यहाँ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी ए के ऊपर ये क्या है, नेगेटिव साइन है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज हो रहा है, इसी को टर्म को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। एंड ये जो रिएक्शन है, ठीक है जी, कहाँ हो रही है, एनोड के ऊपर। सेकेंड एट कैथोड, कैथोड जो टर्मिनल लिया हमने कैसा था, नेगेटिवली चार्ज, तो कैथोड के ऊपर क्या होगा, सी यानी सी पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एंड दैट विल बी चेंज इनटू इसके अंदर सी के अंदर चेंज, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड रिडक्शन। तो ये क्या हो गया आपका, हाफ ऑक्सीडेशन और ये हो गया आपका हाफ रिडक्शन। यदि हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करते हैं, क्या आ जाएगा आपका A माइनस प्लस और क्या आ जाएगा C प्लस इज इक्वल टू क्या फॉर्मेशन होगी, A प्लस, क्या बन जाएगा जी, A प्लस C, या इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं C प्लस A, ये बाई करके A टूट करके आगे क्या देगा, CA क्या देगा, A प्लस C देगा। अगर हम कंबाइन दें, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है जी, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, यानी इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो हमारा दोनों के दोनों एंड होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इन ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होगा जी, एनोड जो होगा वो कैटायन, सबसे पहला है आपका कैटायन, इसके ऊपर क्या होता है पॉजिटिव, और जो कैटायन है ये कहाँ बनेगा आपका कैथोड के ऊपर, और कैथोड के ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, और यहाँ क्या होगा आपका, इसके ऊपर होगा आपका रिडक्शन। ये आपको ध्यान रखना है, रिडक्शन का मतलब loss of electron occurs at the cathode, whereas यहाँ जाएगा आपका एनायन, नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है जी, यानी यहाँ आएगा आपका एनोड, एनोड के ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, और हेयर ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड मींस रिडक्शन में आएगा आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ एस्पेक्ट्स हमें नोट करना है कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही रहेगा। लेफ्ट में आप कैटायन, कैथोड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ क्या होगा, इस कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा जिसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एनायन, एनायन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिवली चार्ज, एनोड जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा जिसको हम क्या कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम नंबर 1 की क्वालिटेटिव aspect, और नंबर 2 quantitative, what are the qualitative and quantitative aspects of this electrolytic cell। qualitative का मतलब होता है who will oxidize और who will reduce। यहाँ हमें नोट करना है कि कौन इसका कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा, ये आएगा आपका क्वालिटेटिव के अंदर। whereas but in quantitative account how much कितना, ये क्या होगा, we will get कितना हमें यहाँ मिलेगा। इट मीन्स ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वेट के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर। यहाँ ये चीजें डिपेंड करेंगी इसके ऊपर, अगर वॉल्यूम है, गैस है तो वॉल्यूम के ऊपर, और वेट के ऊपर कब करेगा, जब ये क्या है, कोई मेटल है। और डिपेंड करता है आपका किसके ऊपर, करंट, और ये डिपेंड करेगा आपका टाइम के ऊपर। तो अब हमें स्टडी करना है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो लेट्स स्टडी अबाउट द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के अंदर यहां हमें देखना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। नाउ फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। और सेकंड वन इज द मीडियम। मीडियम आपका क्या हो सकता है, एक्वस भी हो सकता है, डिपेंड करेगा, और इट विल बी इन द मोल्टन स्टेट। ये मोल्टन स्टेट के अंदर भी हो सकता है, और मोल्टन स्टेट और ईथरल मीडियम भी हो सकता है। और तीसरा डिपेंड करता है आपका इसके ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर। दीज आर द फैक्टर्स। ठीक है, ये तीन फैक्टर हैं कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा हमने यूज किया है, मीडियम एक्वस है होगा तो अलग आएगा, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स मोल्टन या ईथर मीडियम होगा तो अलग आएगा, और इलेक्ट्रोड किस मेटल के हैं, खुद ही के हैं या उसका साल्ट सॉल्यूशन के अंदर कंटेन करके खुद ही मेटल के हैं। दीज आर द थ्री फैक्टर्स ऑन विच क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स डिपेंड्स। नाउ representation of a electrolytic cell। representation of a electrolytic cell कैसे represent करेंगे हम electrolytic cell, that is the important aspects। एक electrolytic cell को कैसे represent करेंगे, representation or notation। representation of electrolytic सेल। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हम एक सेल लेते हैं जैसा कि हमने पीछे ड्रॉ किया था। इस सेल के अंदर ये दो हो गए आपके इलेक्ट्रोड,
सेल के द्वारा। ठीक है जी। अब यहां जो हमने एंड लिया है, ये जोड़ा हुआ है, ये लगा दिया है यहाँ सेल। ये दोनों ले लिया हमने एनोड और कैथोड, दोनों ही इलेक्ट्रोड हमारे कैसे हैं, ये ले लिया हमने कैथोड, ये आ गया हमारे पास एनोड। दोनों ही इलेक्ट्रोड किसके हैं, प्लेटिनम के बने हुए। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसके अंदर दोनों ही इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया था, डिप किया हुआ। यह आ गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया हमने, और ये किसके अंदर लिया है, दैट इज द मॉल्टन स्टेट। जैसे हमने ये नाम ले दिया सॉल्यूशन को Ca। अब हमें क्या देखना है कि कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा, एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा। तो यहां हम इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे, पहला आएगा आपका लेफ्ट और दूसरा आएगा आपका राइट। अगर हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को रिप्रेजेंट करना है, तो ऑलवेज ये ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट हैंड की तरफ हम क्या लेंगे, एनोड। ध्यान रखना है आपने, लेफ्ट हैंड की तरफ हमें क्या लेना है, एनोड लेना है। और ये देखिए लेफ्ट हैंड की तरफ क्या आएगा, एनोड आएगा, और राइट की तरफ क्या आएगा, कैथोड। राइट हैंड की तरफ जो हमारा सीधा होगा वो होगा आपका कैथोड। अब एनोड, यहाँ पर एनोड का, एनोड के ऊपर जो भी प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो लिखा जाएगा, और साथ में क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे एनोड, उसके बाद रिप्रेजेंट करने का तरीका है एनोड प्रोडक्ट की। एनोड के ऊपर हमें क्या प्रोडक्ट नजर आ रहा है, उसके बाद मीडियम, यहाँ बीच में लिखा हुआ मिलेगा आपको मीडियम, और मीडियम के साथ आपका रहेगा इलेक्ट्रोलाइट। हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर यूज किया है, और कंसंट्रेशन और टेम्परेचर क्या है। उसके बाद आपका आ जाएगा कैथोड, और कैथोड के बाद हम क्या लिखेंगे लास्ट में, कैथोड प्रोडक्ट। यहाँ लिखा जाएगा आपका कैथोड प्रोडक्ट। बाय दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे, पहला आपका लेफ्ट और दूसरा पार्ट हो गया आपका राइट। राइट पार्ट की तरफ हम क्या लिखेंगे, कैथोड को लिखेंगे, और लेफ्ट पार्ट की तरफ एनोड को। देन एनोड, एनोड प्रोडक्ट, बीच में मीडियम इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, देन कैथोड में कैथोड और कैथोड प्रोडक्ट। इस तरीके से हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। अब जैसे मैंने यहाँ एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया Ca, कैथोड, उसको मैंने किसके द्वारा, दोनों इलेक्ट्रोड्स को मैंने एक सेल के द्वारा, एक बैटरी के द्वारा या सेल के द्वारा मैंने उसको क्या किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। तो मैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन हमने लिया है, तो इसके अंदर क्या रिएक्शन होगी, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ये क्या आ जाएगा आपका लेफ्ट और राइट में हमें क्या लिखना है, एनोड। पहले हम लिखेंगे एनोड, और इधर लिखेंगे हम क्या, कैथोड। लेफ्ट में मैंने लिखा एनोड, और राइट में मैंने क्या लिखा, कैथोड। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एनोड। एनोड के ऊपर क्या आ रहा है, देखो जब ये इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर है, तो यहां से नेगेटिव वाला पार्ट इधर मूव करेगा। ठीक है जी, और यहां क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी Ca से C प्लस आयन इधर की तरफ मूव करेंगे, और A माइनस आयन क्या करेंगे, इधर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो एनोड के ऊपर हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रोड कैसा है, प्लेटिनम का है। प्रोडक्ट क्या है आपका, पहले लिखा हमने एनोड। एनोड हमने जो लिया है वो किसका बना हुआ है, इज मेड अप ऑफ प्लेटिनम, और एनोड पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है हमें ए। अब यहाँ पर मीडियम है आपका मॉल्टन स्टेट के अंदर है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया हमने,
इलेक्ट्रोलाइट है हमारा Ca। कंसंट्रेशन कैसी है? कंसंट्रेशन है हाई, ठीक है जी। कंसंट्रेशन और टेम्परेचर अधिक उच्च ताप के ऊपर, क्योंकि जब तो मॉल्टन स्टेट के अंदर आएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन भी ज्यादा है और टेम्परेचर भी। उसके बाद यहाँ हमने लिखा आपका प्लेटिनम और प्रोडक्ट, इस पर क्या जा रहा है? C। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हम इसकी रिएक्शंस को कैसे शो करें कि रिएक्शंस कहां पर क्या हो रही है, ठीक है। एक एग्जांपल के द्वारा हम इसको देखते हैं। जैसे अब ये Ca है, यहाँ तो ये घूमेगा इसके अंदर C प्लस और A माइनस के अंदर, वही हमने यहाँ क्या कर दिया है? रिप्रेजेंटेशन शो किया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। अब एक एग्जांपल के द्वारा मैं इसको दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर हम क्या लें, इलेक्ट्रोलाइट लें, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस लें, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। सो वी हैव ए कंटेनर, इन दिस कंटेनर वी हैव NaCl दैट इज इन मॉल्टन स्टेट। NaCl क्या है मॉल्टन स्टेट के अंदर? ये इलेक्ट्रोड है आपके प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है, ठीक है जी। प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर कैथोड और एनोड, ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। यहाँ कैथोड हो गया, ये हो गया आपका एनोड, और ये आपका क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ बैटरी की जोड़ा कनेक्टेड है। मॉल्टन स्टेट के अंदर है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन का जो प्रोसेस होगा उसको हम देखते हैं कि यहाँ क्या होगा। सबसे पहली रिएक्शन यहाँ आपका एनोड के ऊपर, एनोड कैसा है? पॉजिटिव। क्या होगा? ऑक्सीडेशन, यानी Cl माइनस इसके अंदर मिल जाएगा 1/2 Cl2, और यहां से क्या निकल जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन। यह आ गया आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। अब इसको यदि बैलेंस करें तो क्या लिख सकते हैं? 2Cl माइनस, यह जाएगा आपका Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। एनोड के बाद यहां जाएगा आपका कैथोड। कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी? इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो हो गया आपका नेगेटिव, यानी यहां से क्या होगा? Na प्लस, एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, सॉरी Na प्लस, और क्या बनेगा? सोडियम। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन, ठीक है। कंबाइंड स्टेट के अंदर अगर हम देखें तो जो सोडियम क्लोराइड, मैंने NaCl का सॉल्यूशन दिया था हमने, NaCl, ये आपका टूट जाता है इसमें Na प्लस और Cl माइनस के अंदर। तो ये कंडीशन है कब? जब हमने ये मॉल्टन स्टेट के अंदर लिया हुआ है। लेकिन अगर हम इस सोडियम क्लोराइड को लें, अब यहाँ प्रोडक्ट हमें क्या मिला? कैथोड के ऊपर और एनोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर और एनोड के ऊपर जो प्रोडक्ट मिला सोडियम, और केवल हमें क्या मिला? क्लोरीन, ठीक है जी। क्लोरीन गैस मिलती है एनोड के ऊपर, और सोडियम आयन क्या मिलता है? हमें कैथोड के ऊपर मिलता है। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रोलाइट को, यानी जो इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जो मॉल्टन स्टेट के अंदर है, यहाँ कंसंट्रेशन भी ज्यादा रही, टेम्परेचर भी हमें ज्यादा रखा, रिजल्ट आपके सामने है कि एनोड के ऊपर हमें क्या मिला और कैथोड के ऊपर हमें क्या मिला। लेकिन यदि इस सोडियम क्लोराइड का क्या हो? एक्वस सॉल्यूशन हो, तो जो रिजल्ट होगा, जो प्रोडक्ट होगा, ध्यान रखिए वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। उस प्रोडक्ट को हमें जानने के लिए सबसे पहले अब हमें यहां पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी क्या शो कर रही है? ऐसे ही एलिमेंट्स को शो करती है जहां कौन ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है, कौन ज्यादा रिड्यूस होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर कैथोड है, कैथोड पर क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो ज्यादा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं?
रिड्यूस्ड, ठीक है। और एनोड के ऊपर क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो क्या होता है, लो होता है, ठीक है जी। या हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो हाई होगा, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड के ऊपर वो लो होगा। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हमें समझना है कि अगर हम NaCl कैसा लें, मोल्टन स्टेट में लेकर के हम उसका एक्वा सॉल्यूशन लेंगे, तो हम क्या क्या प्रोडक्ट हमें कैथोड और एनोड के ऊपर प्राप्त होंगे, वो उसके लिए पहले हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को स्टडी करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को स्टडी करेंगे। आप उससे पहले ये सीरीज आपकी बुक के अंदर ही दी हुई है, उसको एक बार देखें, समझें, पढ़ें कि प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, स्टैंडर्ड वैल्यू की क्या दी हुई है। इस वीडियो के अंदर केवल इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।